बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप बीएस केमिस्ट्री थर्ड सेमेस्टर के कोर्स एलिमेंट्री मैथमेटिक्स 2 यानी मैथ 211 का लेक्चर नंबर 3.14 देख रहे हैं। लिमिट से मुतालिक क्वेश्चन कर रहे थे जिसमें हमने इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स को डिस्कस किया। सबसे पहले 0/0 फॉर्म को डिस्कस किया, उसके अलावा आपने इन्फिनिट ओवर इन्फिनिट फॉर्म को डिस्कस किया, फिर इन्फिनिट माइनस इन्फिनिट फॉर्म को भी डिस्कस किया। अब देखें जो अब हमारा केस है वो है 1 रेज़ टू पावर इन्फिनिटी। तो उसके लिए ये दो फार्मूले हैं। नंबर 1 के लिमिट of 1 plus 1 over x raised to power x when x approaches infinity is e। ये e ट्रांसडेंटल नंबर है, इरेशनल नंबर है। इसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 2.71828 एंड सो ऑन। इसकी ये वैल्यू होती है जो नेचुरल लॉ की बेस होती है, ये वही e है। और सेकेंडली लिमिट ये 1 plus x raised to power 1 over x when x approaches 0 is e। ये सेम चीज़ है, इधर हम वेरिएबल चेंज अगर कर लें 1 over x को यहाँ y पुट कर लें तो ये बन जाता है। दोनों पे गौर करें कि अगर यहाँ पे लिमिट इन्फिनिट ली जाए तो 1 over इन्फिनिट 0 हो जाएगा, 1 plus 0 1, और ये पावर x इन्फिनिट को अप्रोच कर रहा है तो 1 पावर इन्फिनिट बन जाएगा। यहाँ पे भी यहाँ पे x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 1 plus 0 विच इज़ 1 रेज़्ड टू पावर 1 over 0 यानी इन्फिनिट। तो दोनों यही फॉर्म है 1 रेज़्ड टू पावर इन्फिनिटी। तो इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को देखें कैसे टैकल करना है। आपने बस एक चीज़ का ख्याल रखना है सिर्फ आपने कि इस पोजीशन पे जो भी टर्म आ रही होगी ना उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे होना चाहिए। देखें 1 over x का रेसिप्रोकल x होता है और x का रेसिप्रोकल जो है वो 1 over x होता है। बस यहाँ पे जो भी चीज़ आ रही होगी उसका रेसिप्रोकल हम पावर पे बना लेंगे, तो उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लिमिट मौजूद होगी तो वो उसको e लिख दिया जाएगा। तो अभी देखें इसको सॉल्व करते हैं। ये जो लिमिट है, अब इसको अगर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें 1 प्लस, तो यहाँ पे साइन माइनस आ रहा है, हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 प्लस ये जो माइनस साइन है इसको x के साथ लिखते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने किस चीज़ का रेसिप्रोकल बनाना है। अभी मैंने आपको बताया कि 1 के साथ जो चीज़ ऐड हो रही होती है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे आता है। हमारी ये सेकंड वाला केस है। इस क्वेश्चन में देखें लिमिट x अप्रोचेस 0 है, तो यहाँ पे जो भी चीज़ ऐड हो रही होगी उसका रेसिप्रोकल यहाँ पावर पे बनाएंगे हम। तो 1 के साथ माइनस एक्स ऐड हो रहा है, यानी माइनस एक्स का रेसिप्रोकल क्या होगा। माइनस एक्स को अगर रेसिप्रोकल करें तो 1 ओवर माइनस एक्स या माइनस 1 ओवर एक्स। तो वो बनाने के लिए हम एक्सपोनेंट के कुछ रूल्स यूज़ करेंगे। जैसा ये देखें, ये माइनस एक्स है और ये पावर 1 ओवर एक्स है, जबकि मुझे माइनस एक्स का रेसिप्रोकल चाहिए जो कि माइनस 1 ओवर एक्स होता है, यानी इसका साइन चेंज करना है। साइन चेंज करने के लिए बस -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये देखें, ये -1 से मैंने इसको डिवाइड भी कर दिया और ये मल्टीप्लाई भी कर दिया। इसका फ़ायदा क्या होगा, ये देखें कि लिमिट x अप्रोचेस 0 1 माइनस एक्स रेज टू पावर ये कितना बन जाएगा 1 ओवर माइनस एक्स, और ये जो -1 है ना इसको पावर पे लिख सकते हैं हम बाहर। ये मैं बताता हूँ कौन से रूल्स हैं। ये वाला तो काम आसान है, यहाँ से यहाँ कैसे आए कि -1 को x से मल्टीप्लाई किया तो -x आ गया। ये क्यों किया, क्योंकि हमारे पास 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है वो ये है -x, तो -x का रेसिप्रोकल ये -1 ओवर x होता है, तो ये बना लिया। अब रूल ये है एक्सपोनेंट का कि x रेज टू पावर m रेज टू पावर n इज इक्वल टू x रेज टू पावर m मल्टीप्लाई बाय n। तो ये देखें, ये अगर इसको सपोज किया जाए कि ये वाला m है और ये n है, तो इसको इस तरह से m n को इस तरह से लिखा जा सकता है कि m को हम अंदर लिख लें और n को होल पावर पे लिख लें। इस तरह से ये बाहर लिख लिया। इसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। और लिमिट जब हमने स्टार्ट की थी उसमें लिमिट की प्रॉपर्टीज़ में ये हमने पढ़ा था कि लिमिट पावर के अंदर भी अप्लाई हो जाती है इस तरह से। ये देखें, लिमिट x अप्रोचेस 0 1 प्लस माइनस एक्स रेज़ टू पावर 1 ओवर x माइनस का होल पावर -1। अब इसको देखें, इस फार्मूला नंबर 2 को देखें और इस हमारे क्वेश्चन को देखें ब्रैकेट के अंदर कि 1 के साथ जो भी चीज़ ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल पावर पे मौजूद है और लिमिट 0 पे अप्रोच कर रही है, यानी 1 प्लस 0 पावर इन्फिनिटी।
तो इसका ये फार्मूला अप्लाई करें तो ये बन जाएगा e, और ये जो बाहर वाली पावर -1 थी ये अपनी जगह पे लिखी रहेगी। तो आंसर आ गया e पावर -1 यानी 1/e। तो ये आंसर था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का। ये नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 2। ये प्रॉब्लम है 1 - 3/x रेज़ टू पावर x। अब देखें 1 + 0 पावर इन्फिनिटी यानी 1 पावर इन्फिनिटी, ये वाला केस हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें अब देखें ये वाला फर्स्ट वाला केस है 1 + 1/x पावर x, इस तरह से बन रहा है। दोनों केसेस में आपने सिर्फ इतना ही काम करना है कि 1 के साथ जो चीज़ ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल ऊपर बनाना है। आपको पता है x का रेसिप्रोकल 1/x होता है और 1/x का रेसिप्रोकल ज़ाहिर है x होता है। तो अब हमने देखना है, लेकिन दोनों फार्मूले में देखें 1 के साथ कोई चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ पे हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो हम इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस ये जो माइनस है इसको इस टर्म के साथ लिख लेते हैं ताकि हमें क्लियर हो जाए कि हमने किस चीज़ का रेसिप्रोकल बनाना है। तो अब हमें पता चल गया हमने -3/x का रेसिप्रोकल बनाना है। तो देखते हैं वो क्या होता है। -3/x को अगर उल्टा करें तो ये बन जाता है -x/3। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास तो पावर में सिर्फ x है, जबकि हमें चाहिए क्या, x/-3। तो हम ऐसा करते हैं कि x तो हमारे पास है, कमी है -3 की। तो यूं करते हैं कि इसको x को -3 से डिवाइड भी कर देते हैं और मल्टीप्लाई भी कर देते हैं ताकि इसका रेसिप्रोकल जो है ना यहाँ पे हमें पावर पे मिल जाए। इसके बाद क्या करना है, वही एक्सपोनेंट वाला रूल अप्लाई करते हैं। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस -3/x रेज टू पावर x/-3 यानी रेसिप्रोकल इसका, और ये जो एक्स्ट्रा -3 है इसको होल पावर पे ऐसे लिख लेते हैं। और फिर वो लिमिट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं कि पावर के अंदर अप्लाई हो जाएगी ऐसे लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 प्लस -3/x रेज टू पावर x/-3 और होल पावर -3। अब अगर इस पर गौर करें फार्मूले पे, तो 1 के साथ जो चीज़ ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल पावर पे होना चाहिए। तो हमारे पास भी यही सिचुएशन है कि 1 के साथ -3/x ऐड हो रहा है और उसका रेसिप्रोकल x/-3 पावर पे मौजूद है। तो ये बड़ी ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ है ये फार्मूला हमारा कंप्लीट हो गया, जो कि e के इक्वल हो जाएगा, और होल पावर है -3 यानी e पावर -3 इसका आंसर है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं 1/e⁻3 1/e³। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट 2 का आंसर है। इसको देख के आपने पार्ट 3 और पार्ट 4 कर लेने हैं। उसमें आपको नेगेटिव नंबर नहीं बल्कि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको इस तरह से ये माइनस अलग नहीं करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे साइन पॉजिटिव दिया हुआ, तो वो इसके निस्बत आसान है। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट 4 में, और 7 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा पार्ट 3 में। नेक्स्ट देखें, ये क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 6 है। ये थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, इसको एहतियात से देख लें। इसमें देखें हमारे जो दोनों फार्मूले हैं उसमें यहाँ बेस में हमारे पास दो चीज़ें, 1 में कोई चीज़ ऐड हो रही है और वो जो चीज़ ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल पावर में होता है दोनों फार्मूले में। लेकिन यहाँ तो हमारे पास एक ही टर्म है और आपको पता है कि a/b+c लिखा हो तो इसको तो हम स्प्लिट नहीं कर सकते। लेकिन अगर ऐसे लिखा हो a+b/c तो इसको स्प्लिट किया जा सकता है दो फ्रैक्शंस में, a/c प्लस b/c। तो यहाँ दोनों फार्मूलों में मुझे यहाँ पे देखें दो टर्म्स चाहिए बेस में, तो इसको स्प्लिट करने के लिए मुझे ये वाली फॉर्म चाहिए। लिहाजा मैं क्या करता हूँ कि ये जो बेस है मेरी, ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर टर्म लिखी हुई है इसको उल्टा देता हूँ, ऐसे लिखता हूँ 1 + x/x रेज टू पावर -x हो जाएगा। अगर आपको याद हो 9th क्लास में आपने एक्सपोनेंट के रूल्स पढ़े थे कि a/b की पावर n है और आप अगर इसको b/a की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आपको पावर -n लिखना पड़ेगा। तो अपनी मतलूबा कंडीशन में इसको लिख लिया, लेकिन पावर का साइन चेंज हो गया है। चलें नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने इसको ऐसे क्यों लिखा, ताकि हम ये इस तरीके से इसको स्प्लिट कर सकें। अब देखें ये 1 के नीचे भी x आ जाएगा और x के नीचे भी x आ जाएगा, और जब x के नीचे x आएगा तो आपको पता है ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास बच जाएगा लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी। यहाँ से तो 1/x रह गया और ये x से x कैंसिल होके 1 बच गया।
तो देखिए यही शेप है ना हमारे फार्मूले की भी 1 + 1/x। तो मैं इसी तरतीब में लिख लेता हूँ। ये जो x से x कैंसिल होकर जो 1 बचा है उसको यहाँ पे शुरू में लिख लेता हूँ, प्लस ये वाला जो 1/x था इसको बाद में लिख लेता हूँ ताकि एग्जैक्ट फॉर्म बन जाए हमारे फार्मूले की। तो सॉरी, ये पावर -x थी। तो देखें आखिरकार हमने फार्मूले वाली शेप बना ली कि 1 + 1/x रेज टू पावर x इज इक्वल टू e होता है। तो 1 + 1/x, अब 1/x का रेसिप्रोकल आपको पता है कि x होगा, जबकि पावर में हमारे पास -x लिखा हुआ है। तो ये जो एक्स्ट्रा माइनस का साइन आ रहा है इसको हम अलग कर लेते हैं, यूँ लिख लेते हैं इसको कि 1 + 1/x रेज टू पावर x, ये हमारे मतलब की चीज़ है, यानी हमारे काम की चीज़ थी। और ये जो एक्स्ट्रा माइनस साइन है ना, इसको ऐसे पावर पे लिख लेते हैं। और पावर का फिर वही रूल है कि ये दोनों पावर जब आपस में मल्टीप्लाई होंगी, -1 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -x वापस यही बन जाएगा। और फिर वही लिमिट की प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं कि लिमिट पावर के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी ऐसे 1 + 1/x रेज टू पावर x और होल पावर -1। अब देखें ज़रा फर्स्ट फार्मूले को, 1 + 1/x पावर x, एग्जैक्टली वही फार्मूला बन गया 1 + 1/x रेज टू पावर x। जो भी चीज़ यहाँ पे मौजूद हो उसका रेसिप्रोकल पावर में होना चाहिए। तो ये e बन गया, तो 1 + 0 पावर इन्फिनिट, यानी 1 पावर इन्फिनिट फॉर्म को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 1/e आंसर आ गया। अब इसको देखिए आपने ना पार्ट 5 करना है, वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो इस फॉर्म में दिया हुआ, आपको रेसिप्रोकल नहीं लेना पड़ेगा। और यहाँ पे माइनस साइन भी नहीं है, यानी आपको ये माइनस अलग भी नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उसका ई आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट 7। ये भी उससे मिलता जुलता ही है जो अभी मैंने प्रॉब्लम लास्ट किया। इसमें भी देखें स्प्लिट करने के लिए इसकी फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी, अंदर वाली टर्म का रेसिप्रोकल लेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 7x ओवर 7x, ये रेसिप्रोकल लिया तो नतीजतन पावर का साइन चेंज हो जाएगा। इसको देखिए आपने पार्ट 8 करना है, उसमें ना इस फॉर्म में दिया हुआ आपको 1 + 6x ओवर 6x और पावर भी पॉजिटिव है, जस्ट आपने इसको ब्रेक करना है जैसा मैं अभी करने लगा हूँ। तो इसको ब्रेक कैसे करते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया, क्या 1 ओवर 7x प्लस 7x ओवर 7x, दोनों से ये डिवाइड हो गया। तो अब देखें लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी, ये 7x से 7x कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा। तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। हम क्या करते हैं, इसको इसी फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो 1 आया है इसको शुरू में लिख लेते हैं, तरतीब से लिख लेते हैं अपने फार्मूले वाली तरतीब से। और ये जो 1 ओवर 7x आया है इसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि फार्मूला क्लियर हो कि कैसे अप्लाई हो रहा है। पावर -x है। अब देखें हमारे पास जो चीज़ 1 में ऐड हो रही है वो है 1 ओवर 7x, और आपको पता है 1 ओवर 7x का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, 7x ओवर 1 यानी 7x, यानी मुझे पावर में 7x चाहिए। तो अगर मुझे पावर में 7x चाहिए, अभी फ़िलहाल मेरे पास पावर में -x है, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे चाहिए 7x, तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको 7 से मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ और 7 से डिवाइड भी कर देता हूँ। अब मेरे मतलब की चीज़ क्या है, यानी जो चीज़ हमें चाहिए वो ये है 7x। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं माइनस ये और 7, 1 ओवर 7 माइनस 1 ओवर 7, इसको अलग कर लेंगे हम। देखें लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 7x रेज टू पावर, ये देखें ये मुझे चाहिए 7x, तो इसको यहाँ पे लिखा रहने दूंगा। बाकी जो एक्स्ट्रा चीज़ है ना, ये देखें ये जो है माइनस ऊपर से जो बच रहा था वो, और नीचे से 7, ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ये नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि मेरे पास 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है वो 1 ओवर 7x है और उसका रेसिप्रोकल ये है 7x, तो मुझे इसे एक्स्ट्रा चीज़ नहीं चाहिए थी। तो क्या करेंगे, -1 ओवर 7 को अलग कर लेंगे। आप गौर करें इस बात पे कि ये 7x को जब -1 ओवर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7x को मल्टीप्लाई करें -1 ओवर 7 से, तो -1 7x से मल्टीप्लाई होकर -7x, और ये नीचे 7 ये आ जाएगा, तो वापस वही वाली शेप आ जाएगी। यानी इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि इन पावर्स में मल्टीप्लाई होना होता है आपस में। तो इसके बाद आपको बताया कि जिस तरह से हर क्वेश्चन में हमने किया, इसमें भी यूँ ही करेंगे कि लिमिट जो है आपको पता है पावर के अंदर जाके अप्लाई हो जाएगी। लिमिट x अप्रोचेज इन्फिनिटी 1 + 1 ओवर 7x रेज टू पावर 7x और होल पावर -1 ओवर 7।
तो क्या रिजल्ट बना, 1 में जो चीज़ ऐड हो रही है उसका रेसिप्रोकल यहाँ पे मौजूद है, और लिमिट पे गौर करें तो 1 ओवर इन्फिनिटी यानी ये 0 हो जाएगी, 1 पावर इन्फिनिटी, यही शेप बन रही है ये फर्स्ट वाली। तो ये अंदर वाली टर्म e बन जाएगी होल पावर -1/7, ऐसे लिख लें, ये आपकी मर्जी है, e पावर 1 ओवर e पावर 1/7 लिख लें, या इसको एक और तरीके से भी लिखा जाता है, आपको पता है 7th रूट ऑफ e, जैसे आपको इजी लगे उस तरह से लिख लें। तो ये थे 1 पावर इन्फिनिट वाली फॉर्म, इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ये शॉर्ट होते हैं क्वेश्चन, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते। नेक्स्ट टॉपिक है कंटिन्यूटी। A function is said to be continuous at a point x is equal to c if 3 कंडीशंस अगर ये होल्ड कर जाएं तो फिर हम कहते हैं कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो इस पॉइंट x is equal to c पे कंटिन्यूस है। पहली कंडीशन ये है कि f of c exists, क्या मतलब कि फंक्शन में ये पॉइंट c जहाँ पे हम कंटिन्यूटी चेक कर रहे हैं वो पुट किया जा सकता हो। पुट किया जा सकता हो से मुराद वही है जो हमने डोमेन पढ़ी, इसका मतलब ये है कि पॉइंट C जो है फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए, यानी इस पॉइंट C पे फंक्शन का वैलिड आंसर आना चाहिए। एग्जिस्ट करने का ये मतलब है कि f of C इज वैलिड, ठीक है। और नेक्स्ट सेकंड कंडीशन ये है कि इस पॉइंट पे फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब फंक्शन की लिमिट कैसे एग्जिस्ट करती है ये भी हमने एक्सरसाइज 3.1 में ही पढ़ा था कि सिंगल वेरिएबल है ना, 2 ही पाथ है हमारे पास, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम हो। तो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि लिमिट x अप्रोचेस c फ्रॉम लेफ्ट शुड बी इक्वल टू लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x व्हेन x अप्रोचेस c फ्रॉम राइट, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होनी चाहिए। और यानी फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट करती हो c पे फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करती हो, और ये दोनों चीज़ें, इन दोनों का आंसर सेम हो, यानी जो फंक्शन की वैल्यू है c पे वो आंसर, और जो फंक्शन की लिमिट आ रही है c पे, इन दोनों की वैल्यू सेम हो, तो फिर हम कहते हैं कि फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूस है। प्रॉब्लम करते हैं, फिर इधर से बात क्लियर हो जाएगी। तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये फंक्शन दिया हुआ है हमें, पीस वाइज डिफाइंड है कि जब कभी x -1 से बड़ा हो, 2 हो या 2 से छोटा हो, तो इन केसेस में फंक्शन की वैल्यू x-4 है, और जब कभी x 2 और 5 के दरमियान हो तो फिर फंक्शन की वैल्यू x² -4 है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले पहली कंडीशन चेक करते हैं कि f of c डिफाइंड है। अब c क्या है हमारा, ये x is equal to 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है, तो f of 2 चेक करते हैं कितना है। अब देखें फंक्शन की वैल्यू एट x इक्वल टू 2, हमने 2 पे तीनों रास्तों से अप्रोच करना है। ये देखें ये बिल फर्स्ट 2 है ना, तो एट x इज इक्वल टू 2 जो होता है ना, x इक्वल टू 2, ये हम फंक्शन में पुट करते हैं। ये देखें x इक्वल टू 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू 2, तो जब x 2 के इक्वल हो तो फंक्शन x-4 है, यहाँ पे 2 पुट करें तो क्या आ जाएगा 2-4, यानी फंक्शन की वैल्यू आ रही है -2, जो कि एक वैलिड आंसर है, फाइनाइट है, यूनिक है, रियल नंबर है। तो इसका मतलब है f of c एग्जिस्ट्स, ये तो एग्जिस्ट कर गया। फिर सेकंड बात थी कि ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अब लिमिट एग्जिस्ट करने के 2 हिस्से हैं, आपको पता है इसके 2 पार्ट होते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आना चाहिए। सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट, और इसका क्या मतलब होता है ये हमने डिटेल में देखा था, यानी हम x जो है हमारा वेरिएबल वो 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है लेकिन लेफ्ट साइड से, यानी हम 2 से थोड़ा सा पीछे हैं, x इज लेस देन 2। तो हम अपने क्वेश्चन में देखते हैं फंक्शन किस तरह से डिफाइंड है कि x लेस देन 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये हमें नज़र आ रहा है कि x लेस देन 2 भी है। तो x लेस देन 2 पे जो फंक्शन डिफाइंड है वो है x-4, तो जो हम लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम लेफ्ट, तो फंक्शन कौन सा चूज करेंगे, x-4 वाला, जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट वाले क्वेश्चन करते थे। तो इस पे कोई 0 फॉर्म, इनडिटरमिनेट फॉर्म कुछ भी नहीं बन रही, लिहाजा लिमिट को पुट किया जा सकता है, और लिमिट का आंसर आ रहा है 2-4 यानी -2। अब राइट हैंड लिमिट देखते हैं कि उसका आंसर कितना आ रहा है, लिमिट x अप्रोचेस टू फ्रॉम राइट, तो जब x जो है वो 2 की तरफ अप्रोच करेगा राइट साइड से, तो ये देखें यहाँ से हमने 2 की तरफ अप्रोच करना है यहाँ से, तो यानी x जो है वो 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा।
तो राइट हैंड लिमिट में x ग्रेटर देन 2 है। x ग्रेटर देन 2 देखते हैं कि क्वेश्चन में कहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये हमें इसको अगर गौर से पढ़ें तो ये लिखा हुआ है 2 इज़ लेस देन x, या x के रिस्पेक्ट से पढ़ें तो x इज़ ग्रेटर देन 2, यानी फंक्शन की जो ब्रांच यूज़ होगी राइट हैंड लिमिट के लिए, जैसा कि हमने वन साइडेड लिमिट्स में पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में, तो x ग्रेटर देन 2 राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा x स्क्वायर माइनस 6। तो पुट करते हैं इसको, तो 2 पुट करें तो 2 का स्क्वायर माइनस 6 यानी 4 माइनस 6 विच इज़ माइनस 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू सेम आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 2, अब इसके ऊपर ना मैंने नेगेटिव साइन डाला ना पॉजिटिव, ये 2 साइडेड लिमिट है, ये एग्जिस्ट कर गई, ये 2 है और ये एग्जिस्ट कर चुकी है, अब सॉरी माइनस 2 है। तो पहली कंडीशन फुलफिल हुई थी कि 2 पे फंक्शन की वैल्यू वेल डिफाइंड थी, वैलिड थी। सेकंड कंडीशन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हमने लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल के चेक किया तो हमें पता चला दोनों का आंसर सेम है, यानी लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है। अब तीसरी चीज़ ये चेक करनी है कि जो फंक्शन का आंसर आया था 2 पे और जो लिमिट का रिजल्ट आया है 2 पे, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है? तो गौर करते हैं, इसको इक्वेशन 1 कह लें और इसको इक्वेशन 2 कह लें। फ्रॉम 1 एंड 2 जो लिमिट का आंसर है व्हेन x अप्रोचेज 2, वही फंक्शन की वैल्यू है 2 पे। तो तीनों कंडीशन फुलफिल होगी कि लिमिट फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर गई, लिमिट भी एग्जिस्ट कर गई, और जो फंक्शन की वैल्यू थी और जो लिमिट का आंसर था वो दोनों सेम हैं। ये देखें, ये इक्वल है। देयरफॉर क्या रिजल्ट निकला कि ये जो फंक्शन f था ये कंटिन्यूस निकला। फंक्शन f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2 पे ये फंक्शन जो है कंटिन्यूस है। इनमें से कोई एक रिजल्ट भी डिफरेंट आ जाता अगर, तो फिर हम कहते हैं एक भी कंडीशन अगर वायलेट हो गई तो फिर हम कहेंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें, ये क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 3 है। इसमें भी कंटिन्यूटी चेक करनी है इस फंक्शन की एट x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कि 3 पे कितनी है। तो फंक्शन की वैल्यू 3, यानी 3 की तरफ हम 3 पे कंटिन्यूटी चेक करनी है। ये पॉइंट है बिलफर्ज x इज इक्वल टू 3, तो यानी x इक्वल टू 3 यहाँ पे। तो फंक्शन में देखते हैं x इज इक्वल टू 3, ये लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। अगर इसमें कोई x यूज़ हो रहा होता तो हम उसमें x की जगह पे 3 पुट कर देते, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने x की जगह पे 2 पुट कर दिया था। तो अभी ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट में तो कुछ भी पुट करें उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर वैलिड आ गया, 1 इज़ अ फाइनाइट यूनिक रियल नंबर। तो ये तो पहली बात हो गई। अब जब हम लिमिट लेंगे, इस बात पे गौर करें, अब जो फंक्शन डिफाइंड है x नॉट इक्वल टू 3 पे, ये है, ये वैल्यू है फंक्शन की x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 ओवर x प्लस 3। यानी x नॉट इक्वल टू 3 में क्या केसेस हो सकती हैं? ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर दो नंबर हैं a और b तो उनमें 3 किस्म के रिलेशन हो सकते हैं, या तो a b से छोटा होगा, या a और b बराबर होंगे, या फिर a बड़ा होगा b से। अब x इक्वल टू 3 वाला केस तो हमने डिस्कस कर लिया। अब पीछे दो ही केस रह जाते हैं कि x जो है वो लेस देन 3 हो या x ग्रेटर देन 3 हो। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन डिफाइन होते हैं इस तरह से। अब इसमें चाहे x 3 से छोटा हो या बड़ा हो, दोनों केसेस में ये वाला फंक्शन यूज़ होगा, क्योंकि x नॉट इक्वल टू 3 में x लेस देन 3 भी शामिल हो जाएगा, यानी 3 से छोटे नंबर भी शामिल हो जाएंगे और 3 से बड़े नंबर भी शामिल हो जाएंगे नॉट इक्वल टू 3 में। तो ऐसे केसेस में हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग नहीं निकालनी पड़ती जब तक कि कोई स्पेशल फंक्शन ना हो। तो इसमें हम 2 साइडेड लिमिट डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, लिमिट फाइंड करता हूँ, लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 3। तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेज 3 फंक्शन। अब देखें, जब x जो है वो 3 से लेस हो या 3 से ग्रेटर हो, दोनों केसेस में फंक्शन एक ही तरीके से डिफाइंड है और वो ये है। तो इसलिए हमें लेफ़्ट और राइट लिमिट अलग अलग नहीं निकालनी पड़ेगी। अगर आप निकाल भी लें तो कोई मसला नहीं है, आप लेफ़्ट हैंड लिमिट अलग से लिख लें
उसके लिए भी यही फंक्शन यूज़ करें, और राइट हैंड लिमिट फिर निकालें यहाँ प्लस डाल के, उसके लिए भी यही फंक्शन निकलें, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो इसलिए मैं इकट्ठा ही सॉल्व कर लूँ, क्योंकि ये फंक्शन लेस और ग्रेटर दोनों के लिए सेम तरीके से डिफाइंड है। तो अगर हम इस पर गौर करें, x की जगह 3 पुट करें तो 3 का स्क्वायर 9 और 9 प्लस 3 12, 12 माइनस 6 इज 6। तो ये 0 पर 0 फॉर्म नहीं बन रही, लिहाजा लिमिट पुट की जा सकती है। मैं सोच रहा था शायद लिमिट इसकी सॉल्व करनी पड़ेगी। तो ये देखें, ये तो ईजी है, इसमें कोई इंडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं बन रही, हम लिमिट ऐसे पुट कर सकते हैं ओवर 3 प्लस 3। तो ऊपर अभी हमने चेक किया तो आंसर आ रहा था 9 प्लस 3 माइनस 6 आ गया, नीचे से भी 6 आ गया, यानी आंसर आ गया 1। तो हमने फंक्शन की वैल्यू चेक की तो वो एग्जिस्ट कर रही थी और वो वैलिड थी, यानी 1 आंसर आ रहा था उसका। फंक्शन की लिमिट ली तो वो भी एग्जिस्ट कर रही है, ये भी फाइनाइट है, यूनिक है, और इसकी वैल्यू भी 1 आ गई। तो अब 1 और 2 को देखें तो जो फंक्शन की वैल्यू है फ्रॉम 1 एंड 2, जो फंक्शन की वैल्यू है 3 पे, वही लिमिट का आंसर है जब x 3 की तरफ अप्रोच करता है। इन दोनों का आंसर सेम आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ, देयरफॉर कि ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस है, इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। तो वो क्वेश्चन जिसमें ये इस तरह से दिया होता है कि लेस देन 3 और ग्रेटर देन 3 दोनों के लिए यही सिमिलर फंक्शन हो, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग निकालने की आमतौर पर ज़रूरत नहीं होती जब तक कोई स्पेशल फंक्शन ना हो यहाँ पे। तो इस तरह से डायरेक्टली किया जा सकता है। अगर आप अलग अलग करना चाहते हैं तो तब भी कोई मसला नहीं, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट 4। तो इसको सॉल्व करते हैं। इस पर कंटिन्यूटी चेक करनी है, x इज इक्वल टू a। तो फंक्शन में सबसे पहले a पुट करते हैं हम। ये x इज इक्वल टू a है बिलफर्ज यहाँ पे, तो x इक्वल टू a ये है। इस केस में जो फंक्शन का आंसर है, जो फंक्शन की ब्रांच है वो 0 है, जो कि कांस्टेंट है। इसमें हम a पुट नहीं कर सकते, a पुट करें तो उसकी वैल्यू को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसमें x यूज़ हो रहा होता तो फिर जहाँ जहाँ x होता वहाँ पे हम a पुट कर देते हैं। ये फंक्शन की वैल्यू आ गई जो कि वैल्यू है, जो कि वैलिड है, एग्जिस्ट कर गई यानी। फिर आप देखें x, ये देखें जब हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे, यानी x जब लेस देन a होगा, और जब राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे लिमिट x ग्रेटर देन a होगा उस वक्त, तो उन दोनों के लिए अब फंक्शन डिफरेंट तरीके से डिफाइंड है। जब ये देखें x लेस देन a हो तो फंक्शन की वैल्यू ये है, और जब x ग्रेटर देन a है तो उस वक्त फंक्शन की वैल्यू ये है। लिहाजा हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग से फाइंड करनी पड़ेगी। लिमिट x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट, लिमिट x अप्रोचेस a फ्रॉम लेफ्ट। ओके, लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि x जो है वो a से छोटा है, तो x लेस देन a यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फंक्शन की ब्रांच है वो यूज़ हो जाएगी x स्क्वायर ओवर a माइनस a। तो लिमिट पुट करते हैं, a स्क्वायर, लिमिट a पे अप्रोच कर रही है ना, a स्क्वायर ओवर a माइनस a। तो a स्क्वायर ओवर a जो है वो आपको पता है a के बराबर होता है, a माइनस a का आंसर आ गया 0। लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर 0 आ गया। राइट हैंड लिमिट लेते हैं, लिमिट ऑफ द फंक्शन f of x when x approaches a। तो लिमिट when x approaches a from right, सॉरी राइट साइड से अप्रोच कर रहे हैं। तो राइट साइड से जब अप्रोच करेंगे तो उसका मतलब है x इज ग्रेटर देन a। तो x ग्रेटर देन a यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो ब्रांच है वो ये वाली है। तो ये लिखेंगे a माइनस a स्क्वायर ओवर x। तो लिमिट अप्लाई करते हैं, a माइनस a स्क्वायर ओवर x की जगह a लिखने लगा हूँ, लिमिट यानी अप्लाई कर रहा हूँ। a माइनस a स्क्वायर ओवर a आपको पता है a होता है, और a माइनस a 0। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आया, तो इसका क्या मतलब होता है कि लिमिट एग्जिस्ट कर गई। ये देखें ऐसे लिखा था हमने, लिमिट x अप्रोचेस a। अब इसके ऊपर माइनस या प्लस नहीं लिखूंगा, यानी इन दोनों का आंसर, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का आंसर सेम आ रहा है। ये देखें, ये लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर भी 0, राइट हैंड लिमिट का आंसर भी 0, लिहाजा ये जो टू साइडेड लिमिट है इसका आंसर 0 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 कह दें।
तो फंक्शन की वैल्यू भी एग्जिस्ट कर रही है ए पे जो कि 0 है, और फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है ए पे, वो भी 0 है। तो फ्रॉम 1 and 2 जो लिमिट है फंक्शन की व्हेन x अप्रोचेज a, ये इक्वल है फंक्शन की वैल्यू एट a पे। सो देयरफॉर क्या नतीजा निकला कि f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू a। तो ऐसे कंटिन्यूटी चेक करते हैं। नेक्स्ट ये दो प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कह रहा है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और उसको इस तरह से एक्सटेंड करना है हमने, यानी उसकी वैल्यू एक ख़ास पॉइंट पे हमने बतानी है कि क्या रखी जाए कि ये फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाए। तो उसके लिए हमें कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। ज़ाहिर बात है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 इस फंक्शन को हमने कंटिन्यूस बनाना है। अब गौर करें तो फंक्शन, ये जो फंक्शन है ये 1 पे डिफाइंड नहीं है, यानी इस फंक्शन में 1 पुट नहीं किया जा सकता, यानी 1 जो है इस फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं है। आपको डोमेन निकालते वक्त सिखाया था कि वो तमाम पॉइंट्स जहाँ पे ये जो फ्रैक्शन फॉर्म में होती हैं, जहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 हो रहा हो, वो फंक्शन की डोमेन का हिस्सा नहीं होते, यानी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू +1 और -1 जो हैं इसकी डोमेन में पुट नहीं किए जा सकते फंक्शन की। क्या मतलब कि f ऑफ 1 एग्जिस्ट नहीं करता, f में 1 पुट नहीं किया जा सकता। आप देखें ना, यहाँ पुट करेंगे तो 1 - 1 0 हो जाएगा नीचे। तो कह रहा है कि f ऑफ 1 आप इस तरह से खुद से डिफाइन कर दें इसका कि ये फंक्शन कंटिन्यूस बन जाए। तो उसके लिए देखें क्या प्रोसीजर होता है। हमें डेफिनेशन आनी चाहिए कंटिन्यूटी की कि फंक्शन की वैल्यू जिस पॉइंट पे भी हम कंटिन्यूटी डिस्कस कर रहे हैं, जैसे यहाँ 1 पे डिस्कस कर रहे हैं, वहाँ पे फंक्शन की वैल्यू और लिमिट का आंसर सेम होना चाहिए। तो इस यहाँ पे फंक्शन इस फॉर्म में जो लिखा हुआ है, यहाँ पे तो हम 1 नहीं पुट कर सकते, लेकिन इसकी लिमिट तो वैल्यूएट कर सकते हैं। देखते हैं कि 1 के करीब फंक्शन का क्या बिहेवियर है। तो लिमिट का यही फ़ायदा है कि फंक्शन जहाँ पे डिफाइंड ना भी हो वहाँ पे भी हम उसका बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि 1 के करीब फंक्शन का क्या बिहेवियर है। ये लिमिट की वैल्यू हमें बताएगी। तो चेक करते हैं। लिमिट of the function x cube minus 1 over x square minus 1 when x approaches 1। तो अगर 1 पुट करने की कोशिश करें तो 1 का क्यूब -1 0, 1 का स्क्वायर -1 0 पर 0 फॉर्म है, लिहाजा लिमिट पुट नहीं की जा सकती। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई हमने इस तरह के बहुत से प्रॉब्लम्स किए थे। x क्यूब -1 को लिखा जा सकता है x क्यूब -1 क्यूब। तो a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला आना चाहिए। वो क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला है। तो ये समझे 1 क्यूब लिखा हुआ है, तो ये क्या बन जाएगा, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी एक्स 1 एक्स प्लस बी स्क्वायर 1 का स्क्वायर जो कि 1 होता है, और नीचे एक्स स्क्वायर -1 को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर -1 स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो ये बन जाएगा एक्स -1 इंटू एक्स प्लस 1। तो ये देखें एक्स -1 से एक्स -1 कैंसिल हो जाएगा, और जो हमारे पास टर्म्स बच गई हैं उसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 है और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 है। अब इसमें 0 पर 0 फॉर्म नहीं बन रही, जिस वजह से 0 पर 0 फॉर्म बन रही थी वो टर्म्स हमने कैंसिल कर दी। तो अब इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 1 ओवर 1 प्लस 1 यानी 3/2। तो हमें ये पता चल गया कि x इक्वल टू 1 तो हम इसमें पुट नहीं कर सकते थे फंक्शन में, लेकिन 1 पे हम लिमिट तो वैल्यूएट कर सकते थे। जब लिमिट वैल्यूएट की तो हमें पता चला कि फंक्शन जो है जब कभी x 1 के करीब आता है तो फंक्शन की वैल्यू 3/2 के करीब अप्रोच करती है। तो अगर हम फंक्शन को इस तरह से डिफाइन कर लें, डिफाइन f बार कह लें इसको या कुछ भी कह लें, इस तरह से कि जब कभी x 1 सिर्फ 1 पे मसला था ना हमें कि 1 पुट नहीं कर सकते थे, हमने 1 पे कंटिन्यूस बनाना है ना। तो जब कभी x 1 के इक्वल ना हो तो फंक्शन वही था जो हमें गिवन है,
क्योंकि इसमें 1 पुट नहीं किया जा सकता था। हाँ, अगर इफ़ और जब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करें तो फंक्शन जो है अगर 3/2 आंसर दे दे, अब डेफिनेशन पे गौर करें कि जो लिमिट का आंसर है अगर वही फंक्शन का आंसर हो, फंक्शन की वैल्यू होगी उस पॉइंट पे, तो तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा ना। तो इस फंक्शन को हमने इस तरह से डिफाइन कर लिया कि जब कभी 1 के इक्वल ना हो x तो फंक्शन यही है, सिर्फ 1 पे हमने इसकी वैल्यू दे दी। वो देखें उसमें क्वेश्चन में कहा भी था डिफाइन f ऑफ 1, तो f ऑफ 1 ये है कि जब x 1 के इक्वल हो उस वक्त फंक्शन का आंसर कितना रखा हमने, जितनी लिमिट की आंसर, जितना लिमिट का आंसर आया, क्योंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू सेम होगी तो तभी 1 पे ये कंटिन्यूस आएगा। तो जो भी लिमिट का आंसर यहाँ पे आएगा वो आपने f ऑफ 1 रख देना। तो इसको देख के आपने क्वेश्चन नंबर 10 कर लेना ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 10 में उसको x इज इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस बनाना, यानी f ऑफ 3 आपने निकालना है। तो आप क्या करेंगे, 3 पे लिमिट निकाल लेंगे, जो भी लिमिट का आंसर आएगा वही आप x इज इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 13 है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है a और b की वो वैल्यूज़ बताएं जिसके लिए ये फंक्शन x की तमाम वैल्यूज़ के लिए कंटिन्यूस बन जाए। अब देखें ये एक्स क्यूब भी एक पोलिनोमियल है, ए एक्स प्लस बी भी पोलिनोमियल है और एक्स स्क्वायर प्लस 2 भी पोलिनोमियल है। तो ये पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूस होते हैं, लेकिन ये फंक्शन जो है ब्रेक हो रहा है एक दफ़ा -2 पे। देखिए -2 से पीछे फंक्शन किसी और तरीके से डिफाइंड है और -2 से आगे किसी और चीज़ से डिफाइंड है। इसी तरह जब x2 से पिछले नंबर्स के लिए किसी और तरीके से डिफाइंड है और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 के लिए किसी और तरीके से डिफाइंड है। तो -2 और 2 पे ब्रेक हो रहा फंक्शन, तो हमने दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। कंडीशन हमारे पास कंटिन्यूटी की जो आती है उसमें ये देखें एक इक्वेशन आती है ये वाली, तो इधर दो इक्वेशन चाहिए हमें क्योंकि दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी है। तो हम बारी बारी चेक करते हैं इसको। सबसे पहले मैं करता हूँ इसको एट x इज इक्वल टू -2, तरतीब से चलते हैं। एट x इज इक्वल टू -2 इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करते हैं। तो उसके लिए फंक्शन की वैल्यू देखते हैं कि -2 पे कितनी है। तो x इक्वल टू, ये जो वैल्यू निकालते हैं ना ये इक्वल टू -2 है। तो x इक्वल टू -2 यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ, ये तो स्ट्रिक्टली लेस देन -2 है। यहाँ पे x ग्रेटर देन -2 भी है और x इक्वल टू -2 भी है। तो x इक्वल टू -2 पे ये वाला फंक्शन यूज होगा, सेकंड वाला। तो a, लेकिन x f ऑफ x नहीं लिख रहे हम बल्कि f ऑफ -2 लिख रहे हैं, लिहाजा x की जगह -2 पुट होगा। तो ये बन गया -2a प्लस b। और लिमिट देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आती है। लिमिट x अप्रोचेज -2 फ्रॉम लेफ्ट, इस फंक्शन f की। तो लिमिट निकालते हैं x अप्रोचेज -2 फ्रॉम लेफ्ट, कितनी बनती है। तो इसका क्या मतलब होता है कि हम -2 से थोड़ा सा पीछे हैं, यानी x इज़ लेस देन -2। तो x लेस देन -2 ये फर्स्ट वाली ब्रांच में है, तो फंक्शन जो यूज़ होगा वो x³ है। तो पुट करते हैं, ये कितना आ जाएगा, -2 का क्यूब यानी -8। राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, लिमिट x अप्रोचेज -2 फ्रॉम राइट, ऐसे लिखते हैं इसको। तो ये बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेज -2 फ्रॉम राइट। और अब देखना है हमने कि -2 पे राइट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि x जो है वो 2 से थोड़ा सा आगे है, यानी राइट साइड पे। x इज़ ग्रेटर देन 2 कहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये x इज़ ग्रेटर देन -2, सॉरी x इज़ ग्रेटर देन -2 यहाँ पे लिखा हुआ है, लिहाजा ये वाला फंक्शन इस्तेमाल होगा ax प्लस b। ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट वाला जो क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 3.1 के, यानी क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, इनमें हमने ये चीज़ें डिस्कस की थी कि कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं। तो उसको एक बार रिवाइज कर लें। तो ये आ जाएगा a इंटू -2 प्लस b। तो इसका आंसर आ गया -2a प्लस b। तो हमने a और b इस तरह से निकालना है कि ये हर पॉइंट पे कंटिन्यूस हो जाए। तो -2 पे ये कंटिन्यूस कैसे होगा, इन पर्टिकुलर हम लिखते हैं f will be continuous at x is equal to -2 if के फंक्शन का आंसर -2 पे और लिमिट का आंसर, लिमिट के दो हिस्से होते हैं आपको पता है कि एक लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जब x -2 की तरफ अप्रोच करे लेफ्ट साइड से,
और जब x -2 की तरफ अप्रोच करे राइट साइड से, ये दोनों सेम होने चाहिए। तो f ऑफ -2 आया था -2a प्लस b, और लेफ्ट हैंड लिमिट आई थी -8, और राइट हैंड लिमिट आई है -2a प्लस b। तो यानी इनको ये फर्स्ट और लास्ट वाले तो सेम है, यानी हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है -2a प्लस b, इसको दो दफ़ा लिखने से फ़ायदा नहीं है, इज इक्वल टू -8। इसको इक्वेशन a कह देता हूँ मैं कि -2 पे फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा, जब -2a प्लस b और ये -8 के इक्वल हो। तो ये -2 पे कंटिन्यूटी की वजह से ये चीज़ आ गई। अब 2 पे कंटिन्यूटी चेक करते हैं इसकी। तो एट x इज इक्वल टू 2, फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले f ऑफ 2 कितना आएगा, f ऑफ 2 यानी f x इक्वल टू 2 कहाँ पे लिखा है, ये ढूंढना है हमने। ये अब -2 को नहीं देखना, 2 को देखना है। तो x लेस देन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ब्रांच यूज नहीं होगी। यहाँ पे x ग्रेटर देन 2 भी लिखा हुआ है और x इक्वल टू 2 भी लिखा हुआ है, लिहाजा ये वाली ब्रांच यूज होगी नीचे वाली। तो फंक्शन में 2 पुट करना है, 2 का स्क्वायर प्लस 2 यानी 4, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 2 इज 6। तो ये आ गई फंक्शन की वैल्यू 2 पे। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं कितनी आती है। लिमिट x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट, इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो 2 से छोटा है, तो x लेस देन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकंड ब्रांच यूज होगी। तो लिमिट x अप्रोचेज 2 फ्रॉम लेफ्ट, फंक्शन यूज होगा ये वाला ax प्लस b वाला। इसमें पुट करते हैं, x की जगह 2 पुट करेंगे तो 2a प्लस b आ जाएगा। और जब राइट हैंड लिमिट लेंगे, राइट हैंड लिमिट देखें, लिमिट ऑफ द फंक्शन f ऑफ x व्हेन x अप्रोचेज 2 फ्रॉम राइट, इसका क्या मतलब होता है कि x जो है वो 2 पे राइट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी x इज ग्रेटर देन 2। तो x ग्रेटर देन 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये वाला फंक्शन यूज होगा x स्क्वायर प्लस 2। तो लिमिट पुट करते हैं, वो कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर प्लस 2, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 प्लस 2 इज 6। तो ये फंक्शन जो है 2 पे कब कंटिन्यूस होगा, 2 पे ये उस वक्त कंटिन्यूस होगा जब 2 पे फंक्शन की वैल्यू ये वाली और ये लिमिट की वैल्यू सेम हो। हम लिखते हैं कि f विल बी, क्योंकि हमने a और b की वैल्यू इस तरह से निकालनी है कि ये तमाम पॉइंट्स पे कंटिन्यूस हो जाए। तो ये -2 और 2 पे सिर्फ स्प्लिट हो रहा था, लिहाजा हमें यहाँ से हमें दो कंडीशंस मिल गई। f विल बी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2 इफ, ये कब इक्वल हो, कब कंटिन्यूस होगा, जब f ऑफ 2 और लिमिट की वैल्यू चाहे लेफ्ट हैंड साइड से आए या राइट हैंड साइड से आए, अगर सेम हो। तो फंक्शन की वैल्यू आई थी 6, लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर आया 2a प्लस b, राइट हैंड लिमिट का आंसर आया 6। यहाँ से सेकंड इक्वेशन क्या बनी, 2a प्लस b इज इक्वल टू 6, इसको इक्वेशन b कह लें। अब देखें ये हमने दो चीज़ों की वैल्यू निकालनी थी a और b की, तो वो यहाँ से ये देखें, एक ये इक्वेशन आ गई हमारे पास और दूसरी ये इक्वेशन आ गई। तो इन दो से हम आसानी के साथ अपनी वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। उसके लिए देखें, गौर करें, इक्वेशन ए और बी को सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें मैं सॉल्व करने लगा हूँ अब इनको। तो ये देखें इसमें प्लस बी आ रहा है और इसमें भी प्लस बी आ रहा है, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। दो इक्वेशंस को जैसे सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग ए एंड बी। तो इक्वेशन ए में लिखा हुआ था -2a प्लस b इज इक्वल टू -8, और इक्वेशन बी में लिखा हुआ है कि 2a प्लस b इज इक्वल टू 6। सब्ट्रैक्शन के लिए आपको पता है कि साइन चेंज करने पड़ेंगे हमें। तो ये माइनस माइनस और ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएंगे, -2a और -2a -4a हो जाएगा, -8 और -6 -14 हो जाएगा, यानी a की वैल्यू आ जाएगी -14 ओवर -4, यानी a आ गया 7/2। ये a की वैल्यू आ गई। इसको चाहे तो इक्वेशन नंबर a में पुट कर दें, चाहे तो b में पुट कर दें। b में पॉजिटिव साइन से वहाँ पुट कर लेते हैं, पुट इन b। तो ये बन जाएगा 2a
प्लस बी इज इक्वल टू 6, यानी b की वैल्यू आ गई 6 माइनस 7, यानी b की वैल्यू -1 आ गई। तो इस तरह से हमने ये a और b की वैल्यू निकाल ली कि a अगर 7/2 हो और b की वैल्यू -1 हो तो जो फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया गया था, ये जो क्वेश्चन था ये तमाम x के लिए कंटिन्यूस हो जाएगा, यानी -2 पे भी कंटिन्यूस हो जाएगा और 2 पे भी कंटिन्यूस, बाकी के लिए तो वैसे ही कंटिन्यूस है। तो ये थे आपके प्रॉब्लम्स, इनको देख के अब आप एक्सरसाइज के बाद क्वेश्चन कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन रह गया 14, तो ये आपने कंप्लीट कर लेना है।